इससे ज्यादा जातिवादी काम कोई दल कर नहीं सकता जो कांग्रेस ने किया है। कुछ लोगों की नाराजगी स्वाभाविक होती है। गुड़गांव शहर के अंदर सुखबीर कटारिया जी तो कहीं दिखाई भी नहीं दिए। तेजपाल तंवर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में बहुत शक और संशय रहता है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुकमल के ऑफिस पर, जहां पर आने वाली हैं डॉक्टर सुधा यादव जी। आपको बता दें वो पूर्व सांसद रह चुकी हैं, उसी के साथ वो पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य भी हैं। बीजेपी के सारे हायर डिसीजन मेकर वही हैं, उनके अलावा उनके बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो आज वो किन डिसीजंस के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए चलिए जानते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधु, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अगले 5 वर्षों का एक संकल्प पत्र लेकर के हरियाणा की जनता के बीच में आई। हम आने वाले समय के अंदर अपने सब कामों को, किन किन कामों को करेंगे, ऐसे पत्र की हमने घोषणा करी है और साथ में ये भी बताने का काम किया है कि जो पिछले चुनाव का संकल्प पत्र था वो हमने 95% तक पूरा करने का काम किया है। तो हमारा वादा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। हमारा काम है कि हरियाणा की उन्नति और प्रगति के लिए जो विजन हम रखें उस विजन को धरातल के ऊपर उतारना है। और 20 प्रमुख बिंदु जो संकल्प के हैं वो हमने लिए हैं। इसमें पहला ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का काम होगा। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने का भी संकल्प हमने लिया है ताकि हमारे हरियाणा के युवाओं को लोकल स्तर के ऊपर काम मिल सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। केंद्र की तर्ज पर चिरायु योजना में पहले वहां पर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड था। उस आयुष्मान कार्ड में हरियाणा ने भी अपना योगदान जोड़ते हुए चिरायु योजना को एक्सटेंड करा था और उस चिरायु योजना में 10 लाख रुपए का किसी भी इलाज के लिए देने का काम किया है और 70 वर्ष से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना अलग से दी जाएगी। ये भी प्रावधान हम लोगों ने किया। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद से लेकर के आचार संहिता आने तक आप सबने देखा होगा कि 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम जिस दक्षिणी हरियाणा में बैठे हैं जहां बाजरे की फसल होती है, हरियाणा इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर बाजरे को भी समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदा जाता है और आसानी के साथ में खरीदा जाता है। तो हमने 24 फसलों को इनको दिया है। हमारी सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी। 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का प्रावधान आने वाले 5 वर्षों के अंदर होगा और ये पहली सरकार हरियाणा में ऐसे बनी है जहां पर मेरिट के आधार पर नौकरियों को दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 5 लाख आवास बनाने का संकल्प है। जिन गांवों के अंदर पंचायती भूमि नहीं थी उस गांव के गरीब तबके को, जिसमें एससी समुदाय आता है, उसको प्लॉट देने का काम दूसरे स्थान पर किया जाए। ये योजना भी हमारी सरकार ने लागू करके
और पिछले 2 महीनों के अंदर उनको प्लॉट देने का काम किया है और अभी उसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आचार संहिता आ गई। लोकसभा की और विधानसभा के चुनाव के बीच में 100 दिन का भी समय नहीं मिला, सिर्फ 56 दिन का ये समय आया था, जिसके अंदर सरकार ने अनेक योजनाओं को इसमें काम किया है। और एक महत्वपूर्ण काम जो सरकार ने तय किया है कि हरियाणा का कोई भी बालक हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो उसको वजीफा देने के माध्यम से उसकी फीस में उसको रिलैक्सेशन मिल सके। इस चीज़ का हमने प्रावधान किया है ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा को, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जाने पर उसे अच्छी शिक्षा मिल सके, ये काम किया है। ओबीसी वर्ग के लोगों को, जो बच्चे उद्यमियों का काम करेंगे, उनको बिना ब्याज के 25 लाख तक का लोन हरियाणा की सरकार उनका काम सेटअप कराने के लिए करेगी। ऐसा काम हमने विचार में किया है। एक अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में बहुत शक और संशय रहता है, तो जो भी अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवाएं सेना में देने के बाद में बाहर आएगा, उसको हरियाणा सरकार 100% हरियाणा की नौकरियों के अंदर स्थान देगी। और यदि कोई उसमें नहीं करना चाहता है तो उसको अपना काम सेटअप करने के लिए 5 लाख तक का लोन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उनको देने वाली है। इसी के साथ साथ 36 बिरादरियों के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे की है, उनके लिए बजट बना करके कल्याण बोर्ड की व्यवस्थाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण हो सके, ऐसा काम भी हमारी सरकार ने तय किया है। और दक्षिणी हरियाणा के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर पिछले 2 वर्षों से वर्किंग भी चल रही है, काम आगे भी बढ़ गया है, वो अरावली के अंदर जंगल सफारी बनाने का है, ताकि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, रेवेन्यू को बढ़ा सके और एक अलग पहचान इस अरावली की बन सके। इस तरीके के विचार के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को जारी किया है। इस संकल्प पत्र के आने के बाद जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र लेकर के आई है उसको भी करेगी। वहीं पर अभी आप देखते हैं कि कांग्रेस ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया था। उनके घोषणा पत्र पर मैं चर्चा न करते हुए उनके जो कैंडिडेट्स घोषणाएं कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पत्र जारी करा, वो तो कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया, लेकिन उनके कैंडिडेट्स क्या घोषणा कर रहे हैं कि 50 वोट लाओ और नौकरी पाओ। कोई घोषणा करता है कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आएंगी, इसलिए मुझे चुन करके भेजो, तो 2000 लोगों को मैं नौकरियां देने का काम करूंगा। ये भ्रष्टाचार की जननी है। और ये फिर बताने लग रहे हैं कि हम अगर आ गए तो नौकरी पैसे के आधार पर ही हमारे यारे प्यारों को मिलेगी, जो इस देश, इस प्रांत के युवाओं के साथ में अन्याय करने का ये काम कर रहे हैं। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शैलजा जी वो चुनाव से दूरी बनाएंगी। कोई कह रहा है कि शायद 26 तारीख से आएंगी, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन बड़ी नेत्री का चुनाव से दूरी बना करके रखना और सार्वजनिक तौर पर उनका अपमान होना, इससे ज़्यादा जातिवादी काम कोई दल कर नहीं सकता जो कांग्रेस ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास रखती है। हरियाणा एक और हरियाणवी एक में विश्वास रखती है। किसी भी जिले में ज़्यादा या कम विकास हो, ये धारणा नहीं रखती।
हम पूरे हरियाणा का एक साथ विकास करते हैं, हम एक साथ लेकर के लोगों को चलते हैं और इसी के आधार पर अब चुनाव में 12 दिन का समय बचा है और मुझे लगता है कि इन 12 दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जब 5 तारीख को पोलिंग होगी तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर बनाने वाले हैं और आपके सहयोग की भी हम अपेक्षा करें। धन्यवाद। आपने देखा कि क्या कुछ उन्होंने कहा, तो आप क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनावों में किसकी जीत होगी, किसकी हार? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BH24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।